वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम मास मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और हम फोकस करेंगे अपने CUET पीजी के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर हम सबसे पहले सिलेबस को लुकआउट करेंगे कि सिलेबस क्या पूछ रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो पेपर है वो 2 सेट्स में पूछे जाते हैं। जो पहला सेट होता है वो जनरली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश वगैरह को चेक करते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है आपके मीडिया अवेयरनेस के ऊपर, मीडिया एप्टीट्यूड पे। उसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों ही मिक्स होता है। तो अभी इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ स्टैटिक पे फोकस करेंगे। और अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा घुसना पड़ेगा और मतलब पता नहीं मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है या नहीं। इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये पेपर सबके लिए बना है, तो दे मेक श्योर कि वो आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पढ़े। पर हाँ, आपको इस बेसिक क्वेश्चन के भी आंसर करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट से गो थ्रू करना पड़ेगा। आपको एक प्रिपरेशन चाहिए होगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो जो पहला जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कि भाई जो हमारा कल्चर है वो कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कल्चर हम किसको कहते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड मास मीडिया, कम्युनिकेशन इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मीडिया एज अ व्हीकल ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, देन रिप्रेजेंटेशन एंड स्टीरियोटिपिकल इन मास मीडिया। तो हम ये सारे ही टॉपिक हम इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, मतलब अगेन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम चैप्टर वाइज ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को टारगेट करेंगे, फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी अगर होंगे तो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम करेंगे वो है कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, इसके अंदर हम अगेन देखिए, ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशन लाइक मास मीडिया एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इसमें आपको डिफरेंट पेपर्स को देखने पड़ते हैं। ठीक है, आप रेडियो देखोगे, आप टेलीविजन देखेंगे, आप न्यू मीडिया देखेंगे, बट उसके साथ साथ हम कुछ थेरेटिकल मॉड्यूल्स भी देखेंगे। एंड थियोरीज के लिए सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एप्लीकेबल सब्जेक्ट है वो हमारा सोशोलॉजी है। तो लाइक इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड इन सोशोलॉजी देन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कल्चर वगैरह को समझने में और हेल्प मिलेगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म में अगेन हम थियोरीज पढ़ेंगे, क्वालिटीज ऑफ गुड जर्नलिस्ट, और उसके अंदर की जो लैंग्वेज स्किल, जितने भी जो कीवर्ड्स आप जो देख रहे हैं हम ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन एथिकल इश्यूज ऑफ जर्नलिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगेन इसमें ये टर्म्स है जैसे फेक न्यूज़ हो गया, पेड न्यूज़ हो गया, प्लेजरिज्म हो गया, ये टर्म्स के क्वेश्चन आते हैं लाइक व्हाट यू मीन बाय दैट थिंग। तो हम ये सब चीज़ों को भी एक एक करके कवर करेंगे हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टीवी। तो टेलीविजन के अंदर हम पहले एडवर्टाइजिंग पे करेंगे। अगेन मास मीडिया सिर्फ हमें लगता है कि जर्नलिज्म है, ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म के अलावा भी बहुत सारे उसके ब्रांचेस होते हैं एंड एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ देम। तो हम एडवर्टाइजिंग को देखेंगे। एडवर्टाइजिंग के अंदर के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम फिल्म के बारे में भी पढ़ेंगे। अगेन हमें फिल्म प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें फिल्म के बारे में पढ़ना है। तो उसकी जो थियोरीज है या फिर उसके व्हाट आर द थिंग्स विच रिक्वायर्ड टू मेक अ फिल्म, ठीक है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अगेन नेक्स्ट जो हमारा मीडिया टूल है अगेन वो रेडियो है। तो हम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे, राइटिंग फॉर रेडियो, रेडियो जॉकिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ रेडियो प्रोग्राम। इसके अंदर भी हम फॉर्मेट्स पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, व्हाट आर द वेज। ठीक है, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में लुकआउट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिनेमा। तो सिनेमा में हमें जो मेन कवर करना हुआ है हिस्ट्री ऑफ सिनेमा, सिनेमा जॉनरास, एंड देन सिनेमा एंड सोशल चेंज। अगेन इट इज लिंक टू द कल्चर एंड मोस्टली हम इंडिया पे ही फोकस करेंगे। हमारे देखिए जो एग्जाम है इट इज़ वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट, लाइक आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा रहे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस टेस्ट का है, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस टेस्ट का है। तो इसके अंदर वो आपकी बहुत ही बेसिक नॉलेज ही चेक करेगा, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिनेमा के अंदर भी हमें जो उसकी जो बहुत ही बेसिक थ्योरीज है हमें बस वही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आपको पता ही होगा कि अभी करंट सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा जो मीडिया है जिससे हम लिंक कर रहे हैं वो सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया एंड द न्यू मीडिया इज़ आवर फ्यूचर। तो हमें इसके ऊपर तो वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, बट बहुत सारी ऐसे भी की टर्म्स है जो एक मतलब आप कह लीजिए कि आपको पता होना चाहिए। मतलब दे समथिंग कॉल्ड जार्गन्स। तो जार्गन्स क्या होते हैं, वो टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, हमें कोई चीज़ें पता तो होती है बट हमें ये नहीं पता होता कि अच्छा इसको हम बोलते क्या है एग्जैक्टली। तो वो हमें इस सब में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा सोशल मीडिया में आपको ये टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम वो सब चीज़ें करेंगे। इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ सोशल मीडिया पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, देन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी जिसमें हम कैम्ब्रिज एनालिटिका को भी पढ़ते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम, नेटिकेट्स, ठीक है,
उसके बाद हम न्यू मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यू मीडिया में हम इंटरनेट एज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल मास मीडिया, देन ब्रॉडकास्टिंग। न्यू मीडिया आपका बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा जो वेबसाइट वगैरह है हम उसी को ही न्यू मीडिया पढ़ते हैं। तो जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल। ठीक है, आज की क्लास में हमने सिलेबस को डिस्कस किया। देखिए, सिलेबस डिस्कस करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप पढ़ भी सकते थे, बट अगेन द थिंग इज कि आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना बहुत जरूरी है कि आपको यू आर कुकिंग, यू आर प्रिपेयरिंग अ फूड, सो आपको इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सिलेबस उसी तरीके से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स टच करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी जो कि मैंने इनिशियल वीडियो में भी बोला था कि अगर आप ये टॉपिक्स के लिए अगर आप एक सिंगल बुक आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक एक ऐसा है कि आपको जब आप मीडिया स्कूल में जाते हो तो आपको अलग अलग डिफरेंट सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है, उन सबकी डिफरेंट बुक्स होती हैं। तो आप प्लीज़ डोंट परचेज एनी बुक्स। अगर आप करना भी है तो इट्स योर चॉइस, अगेन आपकी लाइफ है, आपके पैसे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी एटलीस्ट बुक मत करिए। जब आप कॉलेज डेज में होंगे तब आप बुक ले सकते हैं, आपको जो बुक चाहिए होगी, जो भी रिक्वायर्ड होगी, बट फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम आपको बुक की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इसके बदले टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो बुक्स होती है वो ले सकते हैं, बट मीडिया स्टडीज़ के लिए ऐसा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियोज़ के ही अंदर आप सीख जाएंगे। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।